क्या डायपर गीला हो गया या तुम्हें भूख लगी है बेबी, या फिर इसलिए उदास हो कि तुम्हें अपनी खूबसूरत माँ का चेहरा नहीं दिख रहा है? आपको और खूबसूरत चेहरा। हाँ बेबी, चुप हो जाओ, शाबाश। अब तुम्हें क्या हुआ शिनचैन? मैं भी रो रहा था, चुप कराओ ना। चुप हो जाओ प्यारे शिनचैन। क्या तुम्हें चोको चिप्स चाहिए या कुछ और? या फिर यही पूछ लो कि कुछ तो बोलो बेटा, तुम्हें चाहिए क्या आखिर? या फिर बेबी को छोड़ के मेरा ख्याल रखो। चोको चिप्स उधर दाईं तरफ वाली ड्रॉर में रखी हैं और वीडियो सीडी उधर पापा वाली ड्रॉर में रखी हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है शिनचैन? मुझे इस तरह मत कहो, मुझसे उसी तरह पूछिए जिस तरह से आप बेबी से पूछती हैं। मॉम पूछो ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? प्लीज प्लीज मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। बहुत हुआ शिनचैन, अब तुम बड़े भाई बन गए हो, जरा समझदारी से काम लो। देख लो ये कैसा घर है, छोटों को प्यार, बड़ों को नकार। मैंने सब बेबी होने के बाद मेरे साथ ऐसा सुलूक होगा। क्या तुमने ये सुना हिमावारी? तुम्हारा बड़ा भाई बता रहा है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। मैंने ऐसा कब कहा? आप छोटे बच्चे से भी झूठ बोलती हैं। तुम ओके, चलकर धूप सेकते हैं। हाँ देखो, ये है शीरो, हमारा डॉगी। वाह, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है, मौसम भी अच्छा है ना? हाँ? शीरो, तुम्हें कैसा लग रहा है? आज मौसम बहुत अच्छा है ना? वो देखो, चिड़िया है। अरे रुको रुको, ऐसे मत करो, हिमावारी को डर लगता है ना। हटो यहाँ से शीरो, जाओ जाओ। शीरो, छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते हैं। खाना चाहती हो? शीरो, चलो आप जाओ भी। हाँ? रुको शिनचैन, छोटे बच्चों को स्नैक्स नहीं देते। आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि खाना शेयर करके खाना चाहिए। हिमावारी अभी सिर्फ दूध पी सकती है और कुछ नहीं खा सकती। तुम्हें खिलाना ही है तो लाओ, मुझे दो, मैं खा लूंगी। अब तुम जाकर खेलो। आप तो बच्चों का खाना भी नहीं छोड़ती। मैं घर छोड़ रहा हूँ। 5 बजे तक वापस आ जाना, समझे? शीरो, मैं जानता हूँ तुम भी यहाँ पर नहीं रहना चाहते। मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों साथ में ही घर छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुई? हर वक्त हिमावारी हिमावारी, मैंने सही कहा ना शीरो? हर वक्त ऐसे ही होता है, मुझे और तुम्हें तो कोई पूछता भी नहीं। मैंने सही कहा ना शीरो? चलो शीरो, हम एक अच्छी सी जगह चलते हैं जहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है खाने को। हम खूब जम के खाएंगे। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। कुछ नहीं होता दोस्त, उधार ले लेंगे हम। लेकिन मुझे डॉगी से ज्यादा कैट्स पसंद है, इसलिए मैं चलती हूँ। बाय। अरे रुक जाओ, असल में मैं अकेला ही ठीक हूँ। ओके, बाद में मिलेंगे शीरो। बाय बाय, कुछ खा लेना। भूख से जान निकल रही है। कितनी अच्छी खुशबू है। आपका स्वागत है। आपका ऑर्डर अभी मिल जाएगा। मैं तो गलती से यहाँ आ गया, मेरे पेट में खाने की जगह ही नहीं है। हाँ? ये लीजिए रोस्टेड चिकन। ये रोस्टेड चिकन सिर्फ 60 रुपए में है। ये हमारी शॉप के बहुत बढ़िया रोस्टेड चिकन है। एक बार खाएंगे तो 60 रुपए में चिकन? आइए चलो आंटी को जाके मस्का लगाता हूँ। मैडम ये बताइए क्या आप बनना चाहेंगी मेरी हाँ बेटा, तुम्हें कितने पीस चाहिए? एक बार खाकर तो देखिए, लीजिए। अरे बोलते क्यों नहीं हो? मुझे ये सब खाना पसंद नहीं, मैं सिर्फ वेज चीजें खाता हूँ। अरे वाह 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 वाह, ये सचमुच बहुत प्यारा है, मैं इसे कुछ देना चाहूंगी। हाँ ये तो बहुत ही प्यारा है, इसे मैं भी कुछ देती हूँ। तुम्हें फ्राइड चिकन पसंद है? और ये भी लो। ये भी ले लो, ये भी लो। बदमाश कहीं का, मैं यहाँ पर भूखा बैठा हूँ और ये अपना बिजनेस चला रहा है। बहुत बुरी बात है। अब इसकी मास्टर की बारी है। ठीक है भाई और बहनों, अब शिनचैन और आपके लिए एक शो पेश करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? गौर से देखिएगा। सच बताइए बच्चा है ना वाकई कमाल का। बताओगे इस पूरी मार्केट में तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? आपके घर में तो मुझे खाना खाने को भी नहीं मिलता। घर से भाग कर आए हो ना शिनचैन? हिमावारी के आने से मॉम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। शीरो का भी यही मानना है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है बेटा। अरे बेटा जरा उधर देखो। अरे हैरी, आप
शिनचैन, मैंने तुमसे कहा था 5 बजे तक घर आ जाना। डैड मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। चलो शिरो। रुक जाओ। जिस घर में बड़ी बेटी की कोई कदर नहीं है उस घर में मैं नहीं रुकूंगा। ऐसी बातें नहीं करते। शिनचैन, तुम इतनी देर से घर से बाहर हो, तुम कहाँ थे बेटा? तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें लेकर कितनी चिंता करने लगी थी। अरे शिनचैन, तुम तो बुद्धू हो। हिमावारी तो अभी बहुत छोटी है, उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। आप ये बताइए मेरा ख्याल कौन रखेगा? शिरो रखेगा। तुम तो बड़े हो ना शिनचैन। अरे मित्सी, शिनचैन भी तो अभी 5 ही साल का है। उससे उम्मीद करना कि वो अचानक बड़ा भाई बन जाए गलत बात है। आप सही कह रहे हैं। अब आप समझी। ठीक है शिनचैन बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारा भी थोड़ा बहुत ध्यान रखूंगी। आप थोड़ा बहुत क्यों रखेंगी? मेरा पूरा ख्याल कहा ना। और तुम भी जरा ध्यान रखना। सोचूंगा। आज करेंगे पॉटरी। बच्चों, आज हम पॉटरी क्लास के लिए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि पॉटरी क्या होती है? नहीं मैडम, हम नहीं जानते क्या होती है पॉटरी। मैं जानता हूँ। आप मिट्टी को बारीक करते हैं और फिर उससे गमले और कप्स बनाते हैं। ये कैसा अजीब सा आदमी है? शिनचैन, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या सोच रहे हो? और बस हम पहुँचने ही वाले हैं पॉटरी फार्म। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। इन सब चीजों के लिए शुक्रिया और आपको ही परेशानी के लिए माफी चाहूंगा। अरे नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। एक बच्चे के साफ दिल से ही बेस्ट आर्ट बाहर निकल सकती है। मैं खुद बच्चों से ही सीखता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आपसे चाहता हूँ, मुझे विश्वास नहीं होता कि आर्ट अवार्ड जीतने के बावजूद आप इस तरह के इंसान हैं। ये आर्ट अवार्ड मेरे जीते गए सभी अवार्ड्स में से खास है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों को पॉटरी सिखाएंगे आपके ये नए टीचर। सब लोग इनसे हेलो कहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ कामा मोटो। कामा मोटो या मोटू कामा? इनका नाम मोटू कामा सही है। मोटू कामा नहीं बच्चे, कामा मोटो। मिस्टर मोटू कामा, आपका ये नाम किसने रखा? नहीं, मोटू कामा का मतलब होता है जो फर्नेस के मालिक होते हैं। और मैं तुम लोगों को अच्छी तरह बता दूं कि ओकामा का मतलब भी यही होता है। मैंने सोचा कि मोटू बहुत अच्छा बन गया है ना। सर, ये क्या चीज है? बच्चों, ये पॉटर्स व्हील है। आप इससे मिट्टी को कोई भी शेप दे सकते हैं, समझे आप लोग? हाँ, बढ़िया। मैं इसे घूमते हुए देखना चाहती हूँ। क्या आप हमें करके दिखा? ये ना प्लीज हमें दिखाइए चलो ना। मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से रखते हैं और इस स्टेज पर आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। वाकई कमाल कर दिया आपने। और जब आप व्हील को इस तरह घुमाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है और आप मिट्टी से खेलने लग जाते हैं। हाँ, आपने ठीक कहा। मिट्टी के साथ खेलना, मिट्टी के साथ खेलना। एक बात बताऊं, इसे कोई शेप देने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से मसल लेना चाहिए और बिल्कुल ठीक से मिला लेना चाहिए। ठीक है। ध्यान रहे मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी हवा ना रहे, नहीं तो बेकिंग के दौरान सामान चटक सकता है। इस बात को आप लोग अपने ध्यान में रखना। कला सीधे दिल से निकलती है। तुम्हें किसी और की नहीं, अपने दिल की बात सुननी चाहिए, तभी तुम लोग अपना काम आराम से कर पाओगे। हाँ, दिल की बात सुने। और क्या, दिल की बात सुननी चाहिए। इसी से तो लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट बनते हैं, जैसे कि मैं हूँ। तभी तो मुझे एक खास अवार्ड मिला है। मैं हमेशा अपने दिल की बात सुनता हूँ, तुम भी सुना करो। टॉयलेट। मेरे दिल की आवाज कह रही है कि मुझे टॉयलेट जाना चाहिए। चलो जल्दी करो, चलो यहाँ से। हाथ धोकर आना। ये बिल्कुल मिट्टी के केक जैसा है, क्यों है ना? मैं इस प्लेट में कुछ और भी बनाना चाहता हूँ। चलो अच्छा है, ये लोग काम तो कर रहे हैं।
गोल 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 गोल, मिट्टी को बनाओ गोल गोल, उसी दो फुटबॉल की शेप और उसी किक करो। अरे बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। मैं फुटबॉल बना रहा हूँ। देखो बेटा ये आर्ट है, इसलिए चीजों को आराम से बनाओ। अच्छा अच्छा, तो ये कैसा रहेगा? बॉलिंग बॉल। मैं नहीं जानता था कि बच्चों को सिखाना इतना थका देने वाला काम है। सर देखिए ना, ये चाय के कप हैं। आपको क्या लगता है इसकी शेप ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट आपको कैसी लगी? ये तुमने क्या बनाया है? इसे मैंने अपनी जबरदस्त आर्टिस्टिक समझ से बनाया है। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्या सचमुच इस तरफ वाले डिजाइन को तुम थोड़ा सा बदलना नहीं चाहोगी? हाँ, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पर बहुत ज्यादा डिजाइनिंग हो गई है, बिल्कुल लड़कियों की मेकअप की तरह। इससे क्या फायदा कि आप कुछ ऐसी चीज बनाई हो जिस पर कोई डिजाइन ना हो, बिल्कुल प्लेन। क्या कहा तुमने? ओल्ड फैशन। अरे अरे रुक जाइए आप दोनों, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इस तरह लड़िए मत, प्यार से रहना चाहिए हमें। अब तक आपने जो बनाया है वो हम फर्नेस में डालेंगे और वो 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा, ठीक है? ओ, तो इसे कहते हैं फर्नेस। ये तो बहुत बड़ी है। आपका नाम मोटू गामा किसने रखा? तुम तो बस बकवास ही करते हो। जो भी आपने बनाया था वो बेक होकर आ गया है, देखिए। अरे वाह, मैं भी देखूंगा मैंने क्या बनाया है। लेकिन जरा, ये किसका है? ये मेरा वाला है, ये मैंने बनाया है। मेरा आर्ट पीस तो टूट गया। ज्यादा लड़ने से चीजें ऐसी ही हो जाती हैं। अरे अच्छा ही हुआ ना ये दिल टूट गया। आपका दिल भी तो टूटा हुआ ही है। एक तो मेरा आर्ट पीस टूट गया और आपको मजाक सूझ रही है। ऐसे वक्त पर ऐसा बोलना चाहिए। देखते हो, ये ठीक है। ये मेरी प्लेट है, मेरा कटोरा और मेरा फूलों का गमला। ये हिमावारी का पॉट है। कजामा, ये बताओ क्या तुम इस पॉट को ट्राई करना चाहोगे? तुम ही करो तो अच्छा होगा। तुम सुबह से टॉयलेट नहीं गए ना? मुझे नहीं करना ट्राई। इसे आजमा कर तो देखो, ये बहुत मजबूत है। छोड़ दो मुझे। ट्राई तो करो। निकाल अच्छा दो। तुम भी ट्राई कर लो। मॉम चाहती है स्टैम्प्स स्टैम्प्स और स्टैम्प्स। अरे एक नई बेकरी, देखने में तो ये अच्छी लग रही है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ हाँ। हर 500 रुपए की खरीदारी पर हम आपको एक स्टैम्प देंगे। जब आप 30 स्टैम्प्स को हम शेल्फ में रखी चीजों में से एक चीज आपको देंगे। हाँ, कितना खूबसूरत कॉफी सेट है। पॉइंट्स इकट्ठा करो और कप्स घर ले जाओ। वाह क्या तरीका है। 5 रुपए का कप दो और 500 रुपए बनाओ। हाँ, उस बेकरी के लिए मेरे पास काफी पॉइंट्स जमा हो गए हैं और वो एक्सपायर भी होने वाले हैं। उन्हें यूज कर लेना चाहिए। मॉम, हमने अभी तो ब्रेड खरीदी थी। अरे बेटा, अगर हमने कुछ नहीं खरीदा तो पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे ना। मुझे ये रहा मेरा कार्ड। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओ आपके कार्ड तो फुल हो गए। ये लीजिए 500 का डिस्काउंट। आप अक्सर आया कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा स्टैम्प और अब मैं आपको एक नया कार्ड दे रहा हूँ। एक और नया कार्ड। अब और भी ब्रेड खरीदनी पड़ेगी। मॉम, हम इतनी ब्रेड खाएंगे नहीं बैठी रहेंगे। इतना मत चिल्लाओ शिनचैन, अभी और शॉपिंग क्या करनी है। कहा शॉपिंग? मैं भी वहीं जा रही हूँ। अरे आप भी शॉपिंग करने जा रही हैं? हाँ, मुझे भी कुछ सामान खरीदना था इसलिए जा रही थी। यानी कि आप घर का सामान लेने जा रही होंगी। हाँ, घर के लिए कुछ सामान लेना था। तो आप इसी कार्ड पर स्टैम्प भी लगवा लीजिएगा। लेकिन क्यों भला? अरे आप इतना भी नहीं समझती। अगर इस पे स्टैम्प लगेंगी तभी तो मम्मी को वो गिफ्ट वाले ये आपको पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए काम आएगा। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हें एक और स्टैम्प की जरूरत है। तुम इसे बाद में वापस तो नहीं मांग लोगी ना? बिल्कुल नहीं मांगूंगी। आप इसे रख लीजिए ओके please। ओके। स्टेशन के सामने वाली बेकरी का ये मेरा कार्ड है और ये ब्लैक आई केमिस्ट का और ये चाय की दुकान का और ये कमाटा जूस कॉर्नर का। वाह, आपके पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वो इसलिए क्योंकि पॉइंट्स इकट्ठा करना फायदे की बात होती है। तो फिर क्यों ना हम इसे इकट्ठा करें?
अगर ढंग से खाना खाया जाए तो आप मजबूत हो सकते हैं। मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। देखो आज मैं केक लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। क्या आपने इसके लिए स्टैंप लगवाई? कौन सी स्टैम्प? आपको कुछ नहीं मालूम हैरी, अगर आप उनसे स्टैंप ना मांगे तो वो